हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आई होप्स आप सभी अच्छे हैं। आज हम करेंगे एग्जाम्पल फिफ्थ जो कि 5.1 के हैं, कर्वेचर से रिलेटेड। तो देखिए क्या दिया हुआ है आपको फिफ्थ एग्जाम्पल में। फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर। आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना है। फॉर द कर्व एक्स इज इक्वल टू में ए कोस की 3 थीटा, वाई इज इक्वल टू में ए साइन की 3 थीटा। ठीक है। और आपको सेकंड इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर फॉर दिस इज इक्वल टू में एट दिस। ठीक है। तो आपको क्वेश्चन दोनों तरीके से पूछा जा सकता है। आपको दोनों ही तरीके देखने हैं कि देखिए पहले क्वेश्चन में उसने क्या बोला है। पहले क्वेश्चन में उसने सीधा ये बोला है कि आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालनी है। आपको इक्वेशन दे रखी है एक्स और वाई की। जब आपको एक्स भी गिवन है और वाई भी गिवन है तो अब आपको कौन सा फॉर्मूला लगाना है। पहले आप इसका फर्स्ट डेरिवेटिव, इसका सेकंड डेरिवेटिव, इसका फर्स्ट और सेकंड दोनों निकालोगे, इसका भी फर्स्ट और सेकंड दोनों निकालोगे। फॉर्मूला आपको कौन सा लगाना है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर इज इक्वल टू में एक्स डैश का स्क्वायर प्लस में वाई डैश का स्क्वायर की पावर 3/2 अपॉन में एक्स डैश सेम इसका डबल डेरिवेटिव माइनस में ये सेम वाई डैश और इसका डबल डेरिवेटिव। ठीक है। तो वो हमें फॉर्मूला लगाना है। दूसरा, अगर आपको इस तरीके से दे रखा हो कि फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर फॉर दिस। देखिए यहां पर आपको पॉइंट पहले से दिए कि एट एक्स इज इक्वल टू दिस है और वाई इज इक्वल टू में दिस गिवन है, ये वाली चीजें। और आपको सिर्फ क्या करना है कि यहाँ पर आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालोगे आप। जब भी आप रेडियस ऑफ कर्वेचर इसकी निकालते हो तब आपकी ये फॉर्म बनकर आ जाएगी। तब आपकी ये क्या बनेगी, ये वाली फॉर्म अपने आप ऑटोमेटिक बनकर आ जाएगी। ठीक है। तो देखिए हमसे क्वेश्चन में जो पूछा वही मैं करती हूँ। सबसे पहले हम इसका फर्स्ट पार्ट सोल्व करते हैं कि आपको क्या गिवन है कि एक्स इज इक्वल टू में आपको है ए कोस की 3 थीटा और वाई इज इक्वल टू में ए साइन की 3 थीटा। तो यहाँ पर एक्स का ये हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू लेंगे हम थीटा, तो ये हो जाएगा आपका 3a आगे आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 3a कोस स्क्वायर थीटा और माइनस का साइन थीटा। और यहाँ पर हो जाएगा y का, तो ये हो जाएगा 3a साइन स्क्वायर थीटा और ये हो जाएगा कोस थीटा। ठीक है। फिर इसका डबल डेरिवेटिव लेंगे तो ये हो जाएगा आपका 3a और कोस थीटा, फर्स्ट सेम सेकंड का डेरिवेटिव, क्योंकि आपके पास दो टर्म्स आ चुकी है। तो फर्स्ट सेम सेकंड का डेरिवेटिव, सेकंड सेम फर्स्ट का डेरिवेटिव हमें लेना है। ठीक है। तो ये मैं क्या करूंगी, जब मैं इसको सोल्व करती हूँ, फर्स्ट सेम कोस स्क्वायर थीटा सेम, साइन थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है कोस थीटा। ठीक है। उसके बाद माइनस में, माइनस तो ऑलरेडी है, माइनस पहले बाहर ही कॉमन लेके चलते हैं, फिर प्लस में आएगा। तो ये क्या हो जाएगा आपके पास 3a और साइन थीटा सेम और ये हो जाएगा इंटू में 2 कोस थीटा और कोस का क्या हो जाएगा इंटू में माइनस का साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए तो x का ये हो जाएगा, माइनस बाहर है तो ये कितना हो जाएगा, देखो माइनस आ रहा है यहाँ पर। ठीक है। तो ये तो माइनस माइनस तो एक और आएगा यहाँ पर। चलो कोई नहीं, देखते हैं एक बार करके देखते हैं। तो अब मैं अगर इसमें से कोस थीटा कॉमन ले लूँ, कोस थीटा यहाँ पर भी है यहाँ पर भी है और 3 भी कॉमन ले लूँ, तो 3a कोस थीटा इज इक्वल टू में क्या बच जाएगा, ये माइनस अंदर लेके चली जाती हो तो ये माइनस का हो जाएगा 2 हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा, नहीं ये तो कोस स्क्वायर थीटा माइनस प्लस में ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा। इसको सोल्व किया। अगर मैं इसको मैथ में जो दे रखा है उसके अकॉर्डिंग लिखूँ तो ये पहले लिख देती हूँ 2 साइन स्क्वायर थीटा और माइनस में कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है। अब y का जब निकालती हूँ तो y का आप अपने अकॉर्डिंग निकाल लेना, तो डायरेक्ट लिख रही हूँ मैं बुक का देखकर। ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 कोस स्क्वायर थीटा और माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है। निकालना सबको आता ही है। ये हो चुका है। अब देखो पहले मैंने ये लेके चली थी, अब मैंने ये पूरा सॉल्व हो चुका है, अब ये हो गया। अब आगे क्या है, मेरे पास y भी निकल चुका है, x भी। अब मुझे सिर्फ फॉर्मूले में लिखना है। फॉर्मूला मेरा क्या था, फॉर्मूला मैंने आपको पहले ही बताया था कि x का ये होता है और फिर y का स्क्वायर की पावर 3/2। ठीक है। इसी तरीके से x का और y का माइनस में फिर x का डबल और फिर y का। क्लियर है। यहाँ पर सिर्फ आपको पुट करना है। तो x का फर्स्ट डेरिवेटिव आपके पास ये आया था तो आपको यहाँ रखना है। तो फर्स्ट डेरिवेटिव आपके पास ये आया था माइनस का 3a कोस स्क्वायर थीटा और यहाँ पर साइन थीटा की पावर स्क्वायर थी
प्लस y का क्या आया था 3a, और यहाँ है साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर क्या है कोस थीटा, इसका होल स्क्वायर। उसके बाद पूरे के ऊपर क्या था 3/2 था, पूरे के ऊपर 3/2 था। फिर अपॉन में फर्स्ट डेरिवेटिव इनटू में सेकंड डेरिवेटिव, फर्स्ट डेरिवेटिव ये हो गया और y का सेकंड डेरिवेटिव ये हो गया। ठीक है, लंबा तो बहुत हो जाएगा ये क्वेश्चन, बट क्या करें, करना तो पड़ेगा ही हमें। ठीक है, तो देखो क्या दे रखा है, बहुत लंबा क्वेश्चन हो जाएगा, बहुत ज़्यादा। जब इसकी कैलकुलेशन करने बैठेंगे तब हमें लगेगा कि बहुत लंबा क्वेश्चन है। कि माइनस का 3a कोस स्क्वायर थीटा, बुक में तो एज इट इज़ कोई कैलकुलेशन नहीं होती है। अब ये लेंगे इनटू में 3a साइन थीटा, ठीक है, और ये हो जाएगा 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस में साइन स्क्वायर थीटा, माइनस का x का डबल 3a कोस थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस में कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, और इनटू में क्या आएगा y का आएगा 3a साइन स्क्वायर थीटा, और ये हो जाएगा कोस थीटा। ठीक है, अब इसको सोल्व करना है, सोल्व करेंगे। पहले नीचे वाले को सोल्व करते हैं, ऊपर वाले को सोल्व करते हैं। तो क्या आता है यहाँ पर, यहाँ आएगा 3 तिये 9, 9a का स्क्वायर, ये हो जाएगा कोस की 4, ये आपका साइन स्क्वायर थीटा, प्लस में ये हो जाएगा 3 तिये 9 a का स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा साइन की 4 थीटा, और ये कोस स्क्वायर थीटा, ये है 3/2। यहाँ पर नीचे जो है, नीचे से कुछ कॉमन आ रहा है, देखो यहाँ पर कोस स्क्वायर थीटा है, यहाँ पर भी कोस स्क्वायर थीटा है, यहाँ साइन स्क्वायर थीटा यहाँ पर भी, और 3a यहाँ पर भी है, और 3a यहाँ पर भी है मल्टीप्लाई में। तो ये आ जाएगा, मैं 9a का स्क्वायर तो कॉमन ले लेती हूँ, 9a का स्क्वायर और कोस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा दोनों ही कॉमन आ रहे हैं। तो क्या बच रहा है यहाँ पर, यहाँ क्या बचता है, ये बाहर आ गया और ये भी बाहर आ गया, ये तो पूरा बाहर आ रहा है। बचा क्या, बचा आपका माइनस में 2 कोस स्क्वायर थीटा, और माइनस माइनस ये प्लस का साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये बचा प्लस का कोस स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा, और माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये वाली जो टर्म्स है वो मेरे पास बच चुकी है अंदर। अगर इसमें से भी मैं ये बाहर ले लूँ, बाहर मेरा ये भी आ सकता है 9, सेम जो चीज़ें वो ले सकती हूँ मैं। तो यहाँ से 9a का स्क्वायर, 9a का स्क्वायर और कोस स्क्वायर थीटा, और यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा की पावर 3/2। यहाँ क्या बचा, 9a का स्क्वायर लिया था और कोस स्क्वायर और साइन स्क्वायर लिया था, तो यहाँ पर क्या बचा था कोस स्क्वायर थीटा, और यहाँ क्या बचा प्लस में साइन स्क्वायर थीटा की पावर 3/2। ये तो 1 हो जाएगा पूरा। ठीक है, यहाँ पर क्या 9a का स्क्वायर और कोस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का कोस स्क्वायर थीटा, इसको सॉल्व करूंगी तो मैं माइनस का साइन स्क्वायर थीटा की पावर कुछ भी नहीं है। मैं माइनस अगर कॉमन ले लूँ इसमें से, माइनस कॉमन ले लूँ बाहर, तो माइनस तो यहाँ आ जाएगा, ये प्लस का हो गया है, ये 1 होता है, ये भी 1 होता है, ये तो पूरा कैंसिल हो गया। करना चाहे तो पूरा कैंसिल हो रहा है। ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा तो 1/2 होता है, तो ये तो पूरा कैंसिल हो रहा है। ये क्योंकि ये 1 होता है, ये भी 1, ये भी 1, ये कैंसिल हो गया। अब यहाँ से कुछ कटता है वो काट लो। अब अगर मैं इसका स्क्वायर करूँ तो यहाँ क्या आता है 3a कोस थीटा और साइन थीटा, इसका स्क्वायर कर देती हूँ बाहर, तो 3/2 बाहर है, ये कैंसिल हो जाएगा, 3 बच जाएगा। और यहाँ पर क्या है, यहाँ 3a और कोस थीटा और साइन थीटा का स्क्वायर है, तो देखो इसका एक स्क्वायर इसके एक से कैंसिल हो रहा है, तो बचेगा क्या, बचेगा माइनस का 3a कोस थीटा, माइनस इसके साथ था ना तो यहाँ भी लगेगा कोस थीटा और साइन थीटा। ठीक है, अब मैं न्यूमेरिकली इसको
नेगेटिव नहीं लिखूंगी तो रो किसके बराबर आ जाएगा, 3a साइन थीटा और कोस थीटा। ये सॉल्यूशन हो गया। ये मेरा 5th क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो गया। इसका जो नेक्स्ट पार्ट है, इसका जो सेकंड पार्ट है, उसमें क्या दे रखा है, उसमें कुछ भी नहीं है। आपको x की पावर 2/3 प्लस y की पावर 2/3 इज इक्वल टू में a की पावर 2/3 के प्रूफ करनी है। तो x की वैल्यू मेरी ये है, y की वैल्यू मेरी ये है, ये रख दो बस, कुछ भी नहीं करना। तो a कोस की 3 थीटा की पावर 2/3 हो जाएगा, प्लस y है तो a साइन 3 थीटा की पावर 2/3 हो जाएगा। ठीक है, ये वैल्यू आ जाएगी। अब जब मैं इसको सोल्व करूंगी तो a की पावर 2/3 और ये कोस 3 थीटा है और इसके ऊपर क्या है, ये 2/3 है, तो 3 से तो 3 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बच गया स्क्वायर। तो a की 2/3 और ये हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा। इसी तरीके से यहाँ पर भी ये क्या हो जाएगा, a की पावर 2/3 और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, पहले तो आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर तो निकालना ही निकालना है, इतना तो निकालना ही निकालना है, जो कि मैंने पहले बताया था ना, इतना क्वेश्चन तो आपको ये पूरा निकालना है, क्योंकि सेकंड पार्ट में भी उसने यही बोला है कि फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर फॉर द कर्व। पहले आप रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालोगे, उसके बाद आपको ये वाली चीज निकालनी है। ठीक है, तो देखो क्या आ रहा है, आपने रेडियस ऑफ कर्वेचर निकाल दिया, उसके बाद आपको x की वैल्यू यहाँ रख दी, तो ये किसके बराबर आनी चाहिए, a की पावर 3/2 के। तो देखो यहाँ पर a की पावर 2/3 कॉमन ले लिया, ये क्या बच गया, कोस स्क्वायर थीटा प्लस में साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये किसके बराबर होता है 1, तो a की पावर 2/3 किसके बराबर आ गया, a की पावर 2/3। तो लेफ्ट हैंड साइड किसके बराबर आ गया, आपकी RHS के बराबर आ चुकी है। यही आंसर था। ठीक है, तो 5th क्वेश्चन कंप्लीट। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया हुआ है, रो 1 एंड रो 2, मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर फर्स्ट और सेकंड जो है वो रेडियाई ऑफ कर्वेचर एट द एक्सट्रीमिटीज ऑफ द पेयर ऑफ ए सेमी कंजुगेट डायमीटर ऑफ एनी एलिप्स। देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है, सेमी कंजुगेट दिया हुआ है। क्या मीनिंग होता है सेमी कंजुगेट डायमीटर का, देखो जैसे कि सर्कल होता है, सर्कल के हम जो पूरा 1 कोड से लेकर, ये देखिए ये सर्कल है, ये जो होता है ना इसका क्या होता है, ये डायामीटर आता है। क्या होता है, डायामीटर। यही इलिप्स के केस में, इलिप्स के केस में हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं कंजुगेट डायामीटर। इलिप्स के केस में हम इसे क्या बोलेंगे, कंजुगेट डायामीटर। आपका इलिप्स ऐसे होता है, इलिप्स आपका ऐसे है। ठीक है, अब इसका जो डायामीटर बनेगा वो कैसे बनेगा, ऐसे और ऐसे, ये डायामीटर ही है, ये सारे ये क्या है, डायामीटर। अब देखो ये जो डायामीटर होते हैं इलिप्स के केस में, इस डायामीटर को हम क्या बोलते हैं, कंजुगेट डायामीटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कंजुगेट डायामीटर। ठीक है, अगर आपका यहाँ पर ये लग गया कि आपको सेमी कंजुगेट डायामीटर निकालना है, तो सेमी कंजुगेट डायामीटर का मतलब होता है कि आपको आधा निकालना है, आधा मतलब आपको एक हिस्सा लेना है सेमी कंजुगेट डायामीटर का। ठीक है, सेमी कंजुगेट डायामीटर का एक हिस्सा। ठीक है, तो वो होता है सेमी कंजुगेट। उसने बोला पेयर ऑफ, आगे लगाया है उसने पेयर ऑफ, आप बुक में देख सकते हो कि बुक में उसने क्या बोला कि पेयर ऑफ सेमी कंजुगेट, तो मतलब आपको जोड़े से लेना है सेमी कंजुगेट डायमीटर। जोड़े से तो आपका ये और ये भी हो सकता है, लेकिन ये तो पूरा हो गया ना, कंप्लीट कंजुगेट डायमीटर हो गया। ठीक है, लेकिन उसने क्या बोला, सेमी कंजुगेट का पेयर लेना है, तो मतलब एक तो ये हो गया, एक हिस्सा ये ले लो। ठीक है, दूसरे वाले डायमीटर का एक हिस्सा ये ले लो। ठीक है, या फिर ये वाला ले लो, दूसरे वाले का ये वाला ले लो, आप कैसे भी ले सकते हो, ये और ये ले सकते हो, बट ये और ये नहीं ले सकते क्योंकि ये तो पूरा खुद एक डायमीटर है, एक का ही डायमीटर है। तो आप ये और ये ले सकते हो, ये और ये भी ले सकते हो, और ये वाला भी ले सकते हो। तो हमें क्या बोला है उसने, सेमी कंजुगेट का पेयर लेना, तो सेमी कंजुगेट का पेयर मैंने ये 2 ले लिए। ठीक है, तो आपको क्या दे दिया, इसकी रेडियाई ऑफ कर्वेचर निकालनी है कि आपको एक रेडियाई ऑफ कर्वेचर 1, एक रेडियाई ऑफ कर्वेचर 2 मान के आपको बी द रेडियाई ऑफ द कर्वेचर एट द एक्सट्रीमिटीज ऑफ ए पेयर ऑफ द सेमी कंजुगेट डायमीटर ऑफ एन इलिप्स। आपको फिर प्रूफ करना है ये वाली चीज, क्या करनी है, हमें प्रूफ करनी है ये वाली चीज। तो देखिए हम कैसे करेंगे, इतना फिगर जो है वो आपको क्लियर हो गया। सबसे पहले आपको ये बता दूं कि आपका जो क्वेश्चन नंबर 6 में जो हमने उसकी पैराबोला की थी, पैराबोला की जो पैरामीट्रिक इक्वेशन थी वो किसके इक्वल थी, x इज इक्वल टू में 80 का स्क्वायर और y इज इक्वल टू में 280 था। लेकिन अगर आप, ये तो है पैराबोला की पैरामीट्रिक इक्वेशन, आपको ये याद रखनी है। ठीक है, अगर मैं इलिप्स की बात करूं,
अगर इलिप्स की हम बात करें तो पैरामीट्रिक इक्वेशन क्या होती है इलिप्स की, x इज इक्वल टू में a कोस थीटा और y इज इक्वल टू में b साइन थीटा होती है। ठीक है, क्लियर है। अब देखो मेरे पास x भी है y भी है, तो हमें कौन सा फॉर्मूला लगाना है, आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला लगाना है, आपको x डैश का स्क्वायर प्लस में y डैश का स्क्वायर की पावर 3/2। आपको लर्न हो जाएगा, साथ के साथ लर्न करोगे। फर्स्ट सेम मतलब x डैश सेम, इसका डबल डेरिवेटिव प्लस में फिर हम क्या करेंगे, इसको सेम माइनस आएगा बेटा, फिर मैं क्या करूंगी, इसको सेम रखूंगी और इसका डबल डेरिवेटिव कर दूंगी। क्लियर है ना, ये हमें फॉर्मूला लगाना है। अब ये कैसे लगेगा, उससे पहले मुझे क्या चाहिए, एक्स डैश चाहिए, तो मैं क्या करूंगी, एक्स का सिंपल डेरिवेटिव निकालूंगी, तो क्या हो जाएगा माइनस का a साइन थीटा। ठीक है, इसी तरीके से y डैश का जब निकालूंगी तो क्या हो जाएगा b आपका कोस थीटा, क्योंकि साइन थीटा है तो कोस थीटा। इसी तरीके से अगर इसका डबल डेरिवेटिव निकालूंगी तो a कोस थीटा और ये हो जाएगा आपका y का माइनस का b साइन थीटा। ठीक है, अब मुझे यहाँ रो निकालनी है, तो रो निकालने के लिए मैं इस फिगर में पुट कर दूं, एक्स डैश की वैल्यू रख दी मैंने, तो क्या आई आपकी स्क्वायर आया, तो a का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पर b का स्क्वायर क्योंकि y की है तो b का स्क्वायर और ये हो जाएगा आपका कोस स्क्वायर थीटा और उसकी पावर है 3/2। नीचे क्या है, नीचे है पहले a आएगा, a तो माइनस का a साइन थीटा और इंटू में माइनस का b साइन थीटा माइनस, अब हमें क्या करना है, माइनस का a कोस थीटा और b कोस थीटा, a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा की पावर 3/2। ठीक है, उसके बाद क्या करना है हमें, उसके बाद हमें करना है अपॉन में, ये हो जाएगा a b साइन स्क्वायर थीटा और यहाँ हो जाएगा माइनस माइनस प्लस a b कोस स्क्वायर थीटा। मैं क्या कर सकती हूँ, कोस स्क्वायर थीटा कॉमन ले सकती हूँ, तो रो इज इक्वल टू में a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा की पावर 3/2 अपॉन में क्या हो जाएगा, देखो ए बी अगर मैं बाहर कॉमन ले लूँ क्या बचता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, ये तो 1 हो गया। ठीक है, तो रो इज इक्वल टू में यहाँ लिख देती हूँ, क्या बचा, a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा की पावर 3/2 और नीचे क्या है a b है। ठीक है, मेरे पास तो ये रो आ गया। क्लियर है, अब देखो ये तो आ गई एक के लिए, ये किसके लिए आई है, कोई भी एक के लिए मान लो। अब है ना, मैं क्या करती हूँ, मेरा ये क्या है, ये सेंटर है, ये क्या है सेंटर, इसको मैंने क्या मान लिया, सी मान लिया। ठीक है, ये कोई लेट करके चलो, ये जो P है और ये क्या है मेरा D है, ये क्या है P है और ये D है। इस P के जो कोऑर्डिनेट है ना वो तो मुझे आप पता चल गए कि पैरामीट्रिक इक्वेशन है, तो क्या हो जाएंगे ये हो जाएंगे a कोस थीटा और b साइन थीटा। अब मुझे इसके निकालने हैं। देखो आप हमेशा ये याद रखना, जब भी डायामीटर, याद रखना कि जब भी डायामीटर यहां से ऐसे मूव कर रहा है, ठीक है, ये डायामीटर और एक ये डायामीटर, दोनों डायामीटर के बीच में जो एंगल बनता है ना वो 90 डिग्री का बनता है। वो कितने डिग्री का बनता है, इनके बीच का जो एंगल बनता है वो हमेशा 90 डिग्री का बनता है। देखो यहां से लेकर लेट करके चलो, ये पॉइंट यहां से लेकर यहां मूव किया है, यहां से लेकर यहां मूव किया है, तो इसके जो पॉइंट है वो चेंज कितना है, 90 डिग्री का एंगल पर चेंज आया है। मतलब थीटा कितना बदला है कि प्लस π/2 बदला है, थीटा प्लस में π/2 एंगल जो है वो मेरा एट ए डी पॉइंट पर चेंज हुआ है। ठीक है, तो देखिए मैं कैसे लिखूंगी, आपको क्या करना है, यहाँ पर हम लिखेंगे मैंने क्या माना, लेट CP एंड CD बी द कंजुगेट डायमीटर। आपको ये चीजें लिखनी है। ठीक है, कंजुगेट डायमीटर, ठीक है, P पॉइंट हैज कोऑर्डिनेट
ए कोस थीटा कोमा बी साइन थीटा, ठीक है, एंड डी हैज कोऑर्डिनेट। अबे हमें निकालना है ये कोऑर्डिनेट, तो डी कोऑर्डिनेट क्या रखेगा, डी हैज कोऑर्डिनेट मतलब कितना चेंज आ रहा है π/2 का, तो आप लिखोगे यहाँ ए कोस, यहाँ डी लिख के कोस थीटा प्लस π/2, ठीक है, बी साइन थीटा प्लस π/2, ये हमें लिखना पड़ेगा, ठीक है। π/2 का कितना आ रहा है मेरे पास, इसमें चेंज आ रहा है, π/2 क्या आ रहा है मेरे पास, चेंज आ रहा है। तो ये चीजें हमें देखनी है। जब आपका ये π/2 चेंज आता है तो क्या बनेगा, देखिए जब आपका यहाँ π/2 चेंज आएगा तो ये क्या बन जाएगा, ये तो कोस किस में बदल जाएगा, साइन थीटा में, तो यहाँ हो जाएगा ए साइन थीटा और ये क्या हो जाएगा, बी कोस थीटा हो जाएगा। क्लियर है मेरी बात। अब देखिए आगे हमें क्या करना है। मेरे पास सबसे पहले जो डेंसिटी आई थी वो ये आई थी, ये मैंने मान ली रो 1 के लिए, ये क्या है रो 1 के लिए, तो मैं क्या लिखूंगी यहाँ पर, आप यहाँ लिखेंगे रो 1 के लिए जो आपकी डेंसिटी आई, रेडियस ऑफ कर्वेचर आ रही है, सॉरी मैंने डेंसिटी बोला क्योंकि डेंसिटी का भी सिंबल लाइक दिस ही होता है इसलिए, ठीक है, ये होगा बाय ए बी, ठीक है। थीटा को हमने π/2 चेंज किया तो हम रो 2 निकालेंगे, द रेडियस ऑफ कर्वेचर एट डी, डी पर क्या हो जाएगी रेडियस ऑफ कर्वेचर, देखो इसी के अंदर साइन थीटा, वो क्या करेंगे हम थीटा प्लस π/2 करेंगे तो साइन किस में चेंज हो जाएगा, कोस में हो जाएगा, करके दिखा देती हूँ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस π/2 प्लस बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस π/2, उसके बाद है 3/2 और अपॉन में ए बी, क्या हो गया ये ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन ए बी, ये हो गया 3/2, ठीक है, क्लियर है। अब हमें रो 1 और रो 2 की वैल्यू पुट करनी है, तो हम क्या करेंगे रो 1, अब लेफ्ट हैंड साइड आपको क्या दिया हुआ है आपके क्वेश्चन के अंदर कि रो 1 की पावर 2/3 प्लस रो 2 की पावर 2/3, ठीक है, और इनटू में आपको दिया हुआ है ए बी की पावर 2/3 और राइट साइड में आपको गिवन है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये शो करना है। तो मैं तो टेक लेफ्ट साइड लेके चल रही हूँ, तो यहाँ रो 1 की वैल्यू पुट कर दो, रो 1 की वैल्यू क्या है ए स्क्वायर, रो 1 की वैल्यू हमने रख दी ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा की पावर 3/2 और उस पर लिखा हुआ है 2/3, तो ये 2/3 हो गया, अपॉन में ए बी हो गया ए बी, ठीक है। फिर ए बी ये जो है रो 1 के ऊपर है तो इसके ऊपर भी होगा 2/3 प्लस इसी तरीके से यहाँ पर क्या हो जाएगा ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा 3/2 इंटू में 2/3 अपॉन में ए बी की पावर 2/3, ठीक है। अब देखो ये किसके बराबर, अब इसको सोल्व करोगे, ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, ये इससे, ये इससे, ये इससे, तो ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ए बी की पावर 2/3, ये दोनों के नीचे है, ठीक है। अब देखो मैं क्या करूँगी, ए स्क्वायर इसमें से कॉमन ले लेती हूँ, ए स्क्वायर, तो यहाँ क्या बच गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, ए बी की पावर 2/3, ये तो 1 हो गया, ठीक है। क्या बचा आपके पास यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, और अपॉन में ए बी की पावर 2/3। तो देखो लेफ्ट हैंड साइड में ए बी की पावर 2/3 जो है वो मल्टीप्लाई में था, तो आप क्या लिखोगे ए बी की पावर 2/3, यहाँ पर भी ए बी की पावर 2/3, तो ये यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, ए बी की पावर 2/3। तो देखो लेफ्ट हैंड साइड लेके चले थे और राइट हैंड साइड प्रूफ हो गई, क्या आई
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो यही तो था, हैंस प्रूफ। क्लियर है? इस तरीके से ये क्वेश्चन हमें करना है। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट क्या दिया हुआ आपको। नेक्स्ट दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 7, आपको शो करना है कर्व y इज इक्वल टू में log x गिवन है। तो देखो आपको कौन सा फॉर्मूला लगाना है, y सिंपल एक y गिवन है तो y1 वाला लगाओगे, 1 प्लस में y1 का स्क्वायर, उसके बाद आपको उसका 3/2 करना है। ठीक है, उसके बाद नीचे लिखना है y2। द लिस्ट वैल्यू ऑफ द इसकी आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर की लिस्ट वैल्यू निकालनी है। लिस्ट वैल्यू के लिए हम पता है क्या निकालते हैं, लिस्ट वैल्यू जो क्या होती है, लिस्ट वैल्यू देखो सबसे स्मॉलेस्ट जो यूनिट होती है वो लिस्ट होती है। तो हम कैसे निकालते थे, चेंज इन द जो वैल्यू होगी वही हमारी क्या होगी, लिस्ट वैल्यू होगी। मतलब अगर मैं डी बाय अगर इसका डी एक्स कर दूं, इसका जो है इसका मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर का अगर डेरिवेटिव निकाल दूं अगेन, तो वो उसकी क्या कहलाती है, लिस्ट वैल्यू कहलाती है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना, हमें इसकी क्या निकालनी है, डेरिवेटिव निकालनी है। तो देखो हम कैसे करेंगे। क्वेश्चन नंबर है आपका 7, आपको y इज इक्वल टू में क्या दे रखा है, log x। हमें सबसे पहले तो y1 निकालना है, तो y1 मेरा क्या हो जाएगा, 1/x। ठीक है, अगर मैं इसका y2 निकालूंगी तो ये हो जाएगा माइनस का 1/x का स्क्वायर। इसे आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर के फॉर्मूले में रखना है, y1 का स्क्वायर की पावर 3/2 और ये हो जाएगा y2। ठीक है, केवल यहाँ पुट करना है, 1 प्लस में 1/x पुट करोगे, इसका स्क्वायर है तो 1/x का स्क्वायर, अपॉन में इसकी पावर 3/2 है, ये हो जाएगा माइनस का 1/x का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर क्या आ जाएगा, x का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में x का स्क्वायर की पावर 3/2 और यहाँ पर है माइनस का 1/x का स्क्वायर। ठीक है, क्लियर है? उसके बाद देखो अब मैं क्या करूँ, x का स्क्वायर यहाँ पर तो हो जाएगा x का स्क्वायर प्लस 1 का 3/2। ठीक है, और यहाँ पर हो जाएगा x का स्क्वायर की पावर 3/2, तो ये तो इससे कैंसिल हो जाएगा। नीचे क्या बचेगा, माइनस का 1/x का स्क्वायर, ये x का स्क्वायर से ये x कैंसिल हो गया। ठीक है, तो क्या बचेगा यहाँ पर x का स्क्वायर प्लस 1 की पावर 3/2, और जब मैं इसको मूव कराऊंगी तो ये यहाँ आ जाएगा, माइनस का x आ गया। यहाँ क्यों आया, क्योंकि देखो यहाँ पर 3 है, यहाँ क्या है 3 है, तो इसकी 2 कैंसिल हुई है ना, तो 1 तो यहीं बच गया, तो माइनस का x आ गया। इस तरीके से मेरा ये आ चुका है। अब देखो आगे क्या करना है, अब तो मेरी क्या निकल चुकी है, रो निकल चुकी है। रो जो है वो मेरी क्या निकली है, रो इज इक्वल टू में आपकी निकली है 1 प्लस में x का स्क्वायर का 3/2 अपॉन में x। ठीक है, अब देखो अब मुझे क्या निकालना है, इसकी लिस्ट वैल्यू निकालनी है, तो मैं इसका डेरिवेटिव यहाँ अगर x है तो विद रिस्पेक्ट टू आप x निकाल दो, कुछ भी नहीं करना। अब आप कहोगे कि आपने मॉडुलस क्यों लगाया, क्योंकि उसने देखो मॉडुलस पूछा है, मॉडुलस की ही लिस्ट वैल्यू निकालनी है, तो मैंने मॉडुलस लगाया। और जब मॉडुलस लगाओगे तो जो नेगेटिव में वैल्यू आ रही थी वो किस में हो जाएगी बेटे, आपकी पॉजिटिव में हो जाएगी। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका रो इज इक्वल टू में, इसका डेरिवेटिव निकालना है, इसका डेरिवेटिव निकालोगे तो ये क्या हो जाएगा, x का स्क्वायर फर्स्ट सेम 3/2 1 प्लस में x का स्क्वायर की पावर 1/2 फर्स्ट सेम, सेकंड का डेरिवेटिव माइनस में अब सेकंड सेम और फर्स्ट का डेरिवेटिव 1 हो गया। ठीक है, इसको सोल्व करो, इसको सोल्व करते हैं तो हम क्या लेंगे, ये जो है दोनों में से कॉमन ले जाएंगे, क्योंकि जो छोटा है वो बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 प्लस में x का स्क्वायर बाहर आ गया, क्या बचा अंदर 3x का स्क्वायर माइनस में 1 प्लस में x का स्क्वायर, 2 से 2 तो कैंसिल हो गया। ठीक है, और ये हो जाएगा आपका नीचे क्या आया, x का स्क्वायर। अब इसको जब आप सोल्व करोगे तो ये हो जाएगा √1 प्लस में x का स्क्वायर और ये हो जाएगा आपका 2x का स्क्वायर माइनस का 1 अपॉन में x का स्क्वायर। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, फॉर एक्सट्रीम वैल्यू के लिए, एक्सट्रीम वैल्यू के लिए क्या इक्वेटिंग जीरो करना होता है, फॉर एक्सट्रीम वैल्यू। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, d/dx और आपका जो रो का डेरिवेटिव है वो जीरो इक्वेट कर दो। जब आप इसे इक्वेटिंग जीरो करते हो इस वाले को, जब हम इसे इक्वेटिंग जीरो करते हैं इस वाले को, तो देखो क्या निकलता है, हम इसको जीरो के इक्वल करते हैं 1 प्लस में x का स्क्वायर और ये हो जाएगा 2x का स्क्वायर माइनस का 1 अपॉन में x का स्क्वायर इज इक्वल टू में 0, ये उधर चला जाएगा, तो 2x का स्क्वायर माइनस में 1 इज इक्वल टू 0,
तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 और एक्स इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा, ये जब सोल्व करोगे तो आपके पास +-1/√2 आएगा। ठीक है, लेकिन माइनस वाली वैल्यू तो आपको लेनी नहीं है, तो हम क्या लेंगे, एक्स इज इक्वल टू में 1/√2 आ जाएगा। ठीक है, 1 मेरे पास क्या आ जाएगा, √2 आ गया, मेरे पास 1/√2 आया। उसके बाद देखो मुझे क्या करना है, तो देखिए मेरे पास दो वैल्यू आ रही है, एक बार पॉजिटिव आ रही है, एक बार नेगेटिव आ रही है। तो मैं क्या करूँगी, मैं एक बार वैल्यू 1/√2 से कम लेके चलूँगी, एक बार 1/√2 से ग्रेटर वैल्यू लेके चलूँगी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, x की वैल्यू जो है एक बार हम क्या करेंगे, <1/√2 लेंगे। अगर आप 1/√2 लेते हो, ठीक है, आपको ये 1/√2 किसके अंदर पुट करके देखना है, इसके अंदर। अगर आप लेस पुट करते हो, 1/√2 से अगर कम वैल्यू पुट करते हो, तब आपकी वैल्यू क्या आती है। देखिए अगर आप माइनस की लेके चल लो, चाहे माइनस की अगर आप लेके चलते हो x की वैल्यू, तब आपके पास क्या आ रहा है, नेगेटिव वैल्यू आ रही है। क्योंकि देखो अगर मैं 1/√2 करती हूँ 4 आ जाएगा, वो नेगेटिव वैल्यू देगा तो नेगेटिव आ जाएगी। तो माइनस का ये क्या हो जाएगा, आपका जो चेंज इन आया है d/dx और रो है वो किसके इक्वल आ रही है, नेगेटिव वैल्यू दे रही है। जब मैं इसकी वैल्यू ग्रेटर 1/√2 से ग्रेटर पुट करती हूँ तो हमारी जो वैल्यू आती है वो क्या आती है, वो पॉजिटिव आ रही है। वो क्या आ रही है, मेरे पास पॉजिटिव आती है। ठीक है, तो ये क्या आ रहा है आपका, पॉजिटिव आ रही है। लेकिन मुझे तो लिस्ट वैल्यू निकालनी है ना, तो लिस्ट वैल्यू भी आ रही है ना मेरी इसके ऊपर, मतलब नेगेटिव में भी आ रही है, कम आ रही है। तो हम क्या लिखेंगे, रो 1 इज मिनिमम वैल्यू, ठीक है, एट किसके ऊपर, x इज इक्वल टू में 1/√2 के ऊपर है। ठीक है, तो लिस्ट वैल्यू ऑफ रो इज इक्वल टू में, अब हम 1/√2 जो है वो x की जगह पर पुट कर देंगे। ठीक है, जो रो वाले में, यहाँ रो लिखा है मैंने, तो रो वाले में हम क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। पहले तो रो वाली वैल्यू लिखो, क्या थी, क्या निकला था मेरा रो, 1 प्लस में x का स्क्वायर का 3/2 अपॉन में x निकला था। ठीक है, तो मैं यहाँ पुट कर दूंगी, तो 1 प्लस में 1/√2 का स्क्वायर की पावर 3/2, ठीक है, और अपॉन में 1/√2 हो गया। इसको सोल्व करेंगे तो 1 प्लस में 1/2, ठीक है, और उसके बाद 3/2 और यहाँ हो जाएगा 1/√2। तो ये कितना हो जाएगा, 3/2 अपॉन इसकी पावर 3/2, ये हो जाएगा 1/√2। इसको सोल्व कर लो, इसको सोल्व करेंगे, एक बार तो 3/2 लिखा जाएगा और एक बार √3/2 लिखा जाएगा और एक बार 1/√2। तो देखो 1/√2 से तो 1/√2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, 3√3/2 बचेगा। देखो यही आंसर तो हमारा है, तो ये हमारा आंसर निकल चुका है। ठीक है, हमें लिस्ट वैल्यू निकालनी थी रो की, तो मेरी लिस्ट वैल्यू जो वो निकल चुकी है। ठीक है, दैट्स क्लियर। आज हमारी जो ये एग्जाम्पल है कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इससे रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एक्सरसाइज के अंदर है वो सभी करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।